मैच फिक्सिंग के इल्जाम आप पे लगे और कुछ वीडियोस भी मंजर आम पे आई। अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री थी स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें मुझे मेरे साथ लाहौर बादशाह से प्लेयर खेला था बॉम्बे चैम्प्स में, दुबई में थे वहां पर, और वहां से मेरी मुलाकात करवाई गई। वहां पर ये स्कैंडल बनाया गया। तो आपसे मुलाकात कराई गई? जी, मेरी तो मुलाकात आपने कराई क्यों गई की मुलाकात? कि ये कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। बाबर आजम स्ट्राइक रेट पे आजकल बातें हो रही है, बड़े बड़े लेजेंड्स कर रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर आजम। दुनिया में माना जाता है बाबर आजम वो प्लेयर है जिसको कराची में कभी रमजान टूर्नामेंट नहीं खिलाते थे। सामने एक नया लड़का आ रहा है जिसको लोग शाहिद पठान कह रहे हैं, और वो बंदा आ रहा है, पता नहीं मोटरसाइकिल पे आ रहा है। मोटरसाइकिल पे आ रहा है बिल्कुल, और भाई की बाइक होती थी वो। इंडियन अवाम हो, पाकिस्तानी बांग्लादेशी अगेंस्ट में टीम है, उसकी ऑडियंस वोट कर रही है, झगड़ा वगड़ा हो गया। सारा कप कनाडा में 98 में इंजमाम भाई जब एक टाइम पे सीनियर भी थे हमारे, और वहां पर कोई बंदा जो है मेगाफोन पे आके आलू आलू की आवाजें लगा रहा था। आलू, आलू, हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि यार राइड ला के दो। आप क्या समझते हैं, मैच फिक्सिंग अभी भी होती है या खत्म हो गई? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जिस तरह से T20 क्रिकेट चल रही है, फास्ट क्रिकेट हो रही है, इसमें इन्वॉल्वमेंट तो इंडिया की तो शुरू से ही रही है दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर। बहुत अच्छी खेली क्रिकेट, लेकिन क्यों करप्शन के इल्ज़ाम की मिली सज़ा? पूछेंगे इनसे। पॉडकास्ट में आए हसन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है नादिर भाई? ठीक ठाक हैं? खैरियत से है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मतलब चैन कुली की मैन कुली फिल्म जो है जी, मुझे लगता है वो आप पे ही बनी है इंडिया की। वो जो एक यंगेस्ट क्रिकेटर था और वो छक्के मारता था। जी हाँ, 14 साल में 14 साल में हॉस्टल में हम खेल रहे थे, और कराची में भी खेलता रहा काफ़ी क्रिकेट। और मुझे याद है कि चेन कुली की मेन कुली जो मूवी बनी, तो उसमें सीनियर जूनियर का कैरेक्टर था एक। तो जब मैं 14 साल में खेलने आया, और दुनिया के एक अंडर 15 वर्ल्ड कप मैंने दुनिया में वो खेला, लोम्बार्ड वर्ल्ड कप, जिसमें शुएब मलिक भी थे मेरे साथ और दीगर प्लेयर भी थे। वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो क्रिकेट का ड्रीम कहा जाता है। वहाँ मैंने 80 रन्स किए, और वहाँ पर फिर मेरा नाम जो है वो साइड मैच में आया। फिर मैंने साइड वो मैच बिल्कुल आप पे ही बनी थी वो पूरी स्टोरी? पूरी स्टोरी मेरे पे ही बनी थी वो, क्योंकि वो एक मैजिक बैट होता है प्लेयर्स के पास, और बच्चे के पास मैजिक बैट था। तो वो मैजिक बैट रन्स उगल रहा था, जिस तरह से सेंचुरियाँ होती हैं, और मुझे सेंचुरियों की मशीन कहा जाता था। कराची में जब मैं खेल रहा होता था तो मैंने 8 सेंचुरियाँ करी 10 मैचेस में, और वहाँ से फिर मैं सेलेक्ट हो गया पाकिस्तान टीम में। तो 14 साल में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया, और वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब परफॉर्मेंस दी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, तो लोगों ने बोला कि 14 साल का ये बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे खेल गया। तो वहाँ 24 अक्टूबर 1996 में मेरा डेब्यू हुआ जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और फिर क्रिकेट पे परवान चढ़ता गया, और यंगस्टर्स की नज़र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हुआ वनडे इंटरनेशनल में। वहाँ से मुझे मौका मिल गया ज़िंदगी में। 1996 में आपने डेब्यू किया, जैसे आप बता रहे हैं यंगेस्ट, आप पूरी दुनिया में क्लेम होते हैं कि यंगेस्ट क्रिकेटर है जी। और 96 में घापड़ लोग थे टीम में। मतलब वसीम अकरम क्या, वक्कार यूनुस क्या, तो शाहिद अफरीदी क्या, शुएब अख्तर क्या, फिर शाहिद अफरीदी भी बहुत जूनियर थे। खापड़ तो उससे मजीद और बहुत ज़्यादा खापड़ सारे लोग थे। शाहिद अफरीदी आपसे जूनियर है? शाहिद अफरीदी भी जूनियर है मेरे साथ। और 96 में मैं पहला प्लेयर हूँ जो मैं खेला था पाकिस्तान टीम में। जो 92 का स्लॉट था उसमें से 96 का पहला प्लेयर हूँ जो मैं उस स्लॉट में खेला। अच्छा, उस जमाने में शाहिद अफरीदी शाहिद पठान के नाम से मशहूर थे, और वो खेलते रहते थे। हम भी कराची में साथ खेलते थे बड़ी क्रिकेट, और खेलते खेलते फिर आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ गए। तो वाकया बताया ना शाहिद भाई का, कोई आपके सामने एक नया लड़का आ रहा है जिसको लोग शाहिद पठान कह रहे हैं, और वो बंदा आ रहा है, पता नहीं मोटरसाइकिल पे आ रहा है। मोटरसाइकिल पे आ रहा है बिल्कुल, और भाई की बाइक होती थी वो। भाई की बाइक होती थी? उनके भाई होते थे, उनकी बाइक होती थी, उस पर हम घूमते रहते, क्रिकेट खेलते थे। भाई कौन? मुश्ताक? तारिक अफरीदी उनके भाई थे। अच्छा, तारिक अफरीदी। और जिस तरह से मेरे भाई हैं, मुमताज अहमद मेरे भाई थे, ये दोनों आपस में दोस्त थे और कज़न थे। मेरे कज़न थे, उसके सगे भाई थे तारिक अफरीदी शाहिद पठान के। तो हम लोग खेलने जाते थे क्लब क्रिकेट में, मैचेस में, और सुबह जाते थे और शाम में आते थे। वहाँ से खेलते खेलते फिर हमने क्रिकेट खेली ग्राउंडों में। स्ट्रीट क्रिकेट जिसे कहा जाता है, वो हमने क्रिकेट खेली पूरे कराची में। और खेलते खेलते फिर शाहिद पठान जो है एकदम से मंजर यहाँ पे आए। फिर तो क्या लंबे लंबे छक्के मारते थे? बहुत लंबे लंबे छक्के मारते थे उस टाइम पे। और जब छक्के मारते थे वो, तो मैं थोड़ा स्लो बैटिंग करता था। मैं टेस्ट टीम में सेलेक्ट हुआ था, वो वनडे टीम में सेलेक्ट हुए थे। तो अक्सर जब वो अपने जो एज यूजुअल जैसे बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग करके आउट होके चले जाते थे। फिर मैं दोस्त को बोलता था कि यार कुछ खाना पीना खिलाओ, उनको ले जाओ, और ताकि मैंने बैटिंग करनी है अभी 30-30 ओवर 40 ओवर मैंने बैटिंग करनी है। खाना पीना शाहिद पठान को खिलाए? जी, दोस्त को मैं कहता था पैसे देके कि आप चले जाएं, क्योंकि वो कहता था कि मैं 50 रन मेरे पूरे हो गए, 70 रन हो गए, ये अभी लंबी बारी करेगा पूरे दिन। टेस्ट बैटिंग करता था मैं पूरी, क्योंकि मैं जब ग्राउंड में आता था मैं सोचता था कि पूरी बैटिंग करूं और अपनी परफॉर्मेंसेज दूं। तो मैं सेंचुरी से कम बात नहीं करता था क्लब के मैचों में भी। तो मैं कहता था कि यार ये जल्दी से चला जाएगा,
तो पैसे आप देते थे? पैसे मैं उनके देता पास था। पैसे नहीं होते थे? पैसे उनके पास होते थे, मगर मैं दोस्त को कहता था ताकि ये ग्राउंड से चले जाएं, कुछ खा पी के आ जाएं, ताकि जब तक मेरी सेंचुरी हो जाए। तो मेरी सेंचुरी हो जाती थी, उसके बाद तो फिर वो वापस आ गया था, ये अभी तक बैटिंग कर रहा है ग्राउंड में। तो ये टेस्ट टेम्परमेंट था एक क्रिकेट का, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस करना चाहता था और लंबी बैटिंग करना चाहता था, जिसकी बिना पे मैंने काफ़ी रन किए डोमेस्टिक में भी। इंटरनेशनल लेवल में इतने रन नहीं किए, मगर 14,000 रन मेरे ऑलमोस्ट पाकिस्तान की क्रिकेट में रहे। और मैंने बेतहाशा 38 सेंचुरीज़ मेरी रही, 6 डबल सेंचुरी पाकिस्तान के लिए, डोमेस्टिक के लिए मैंने सर अंजाम दी। मगर पाकिस्तान में जैसे आपने खापड़ की बात करी, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे उस टाइम पे, रिप्लेसमेंट पे जहाँ से नहीं मिलता था। जहाँ इंजमाम भाई की बात कर रहे हैं, जहाँ पर सईद अनवर भाई जैसे आमिर सुहेल की ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी। तो अब तो PSL में प्लेयर्स इतने सारे जो हैं जल्दी पिक होकर सिलेक्ट होकर आ जाते हैं। तो उस दौर में मैं डोमेस्टिक में खेलता रहा, फिर बाहर इंग्लैंड वगैरह क्रिकेट खेलने चला गया, क्रिकेट खेली काफ़ी। तो ओवरऑल देखूँ तो खुशकिस्मत भी कहूँगा, और कुछ लोग कहते हैं कि यार बहुत जल्दी इसको खिला दिया गया, यंगेस्ट टेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। तो मेरे ख्याल में अच्छा साइन था उस टाइम पे, मेहनत थी, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ नहीं थी, PSL T20 क्रिकेट है वो इतनी तेज़ नहीं होती थी। तो जहाँ पर फिर एक इंडिया में जब ICL क्रिकेट लीग हुई, तो वहाँ पर मैंने फास्टेस्ट रन्स कर दिए। हाँ 52 बॉल्स पे 96 रन्स की मैंने वो इनिंग खेली, नॉट आउट की। सही। और जहाँ से मैं वापस एक अपनी कैटेगरी में T20 फॉर्मेट में वापस आ गया, और उसके बाद फिर इंडिया में गया तो बड़ी पजीराई दी गई। फिर डिफरेंट लीग्स वगैरह खेलता रहा, मगर ये कि 28 प्लेयर हमारे पाकिस्तान के थे जिनको चांस नहीं मिल रहा था, और आपके प्रोग्राम में भी वो प्लेयर आए हुए, और फिर वो सारे वहाँ जाके इंडिया में खेले। तो लोगों ने बोला ये बागी लोग हो गए। तो बागी इसलिए हो गए कि पाकिस्तान में चांस नहीं मिल रहा था, हम तो खेल पाकिस्तान के लिए रहे थे, और ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के लिए जब खेलते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक कोशिश होती है कि दुनिया में नाम रोशन करें। मगर पाकिस्तान जब पजीराई नहीं देगा प्लेयर को, तो वो दुनिया में जाके लीग खेलेंगे, और वो ऑप्शन था हमारे पास। फिर हमने इंडिया में जाके लीग खेली, और जब इंडिया में हम जाके लीग खेले तो वहाँ BCCI ने जो है 2 साल 1 साल खेली, तो हमें बैन कर दिया कि ये अब जो है इंडियन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, क्योंकि इतना टैलेंट था हमारे पास पाकिस्तान में। अच्छा हसन साहब, ये तो सारी अचीवमेंट्स लोगों को पता है, आपने जो सेंचुरियाँ की थी, ICL में खेले थे, यंगेस्ट क्रिकेटर हैं। अच्छा एक बात और भी लोगों को पता है और मज़ीद जानना चाहते हैं, आपका एक स्कैंडल आया जिसमें आज मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम आप पे लगे, और कुछ वीडियोस भी मंजर आम पे आई जिसमें आप बैठे हुए हैं वीडियो में, और कुछ ये सट्टेबाजी की बातें चल रही हैं। उसके पीछे क्या गेम था, क्या मामला थे? आज जरा मैं चाहता हूँ खोल के बताएं वो क्या है मामला। उसके पीछे क्योंकि मामला, लोग आपको गिल्टी भी समझते हैं इस चीज़। जी, मगर मैंने फिर मंजर आम पे मैं आया था, और लाइव टेलीविजन पे जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग चीज़ें थी, और फिर ऑनलाइन मुझे लिया गया था, मैंने उस पर डिस्कस भी की थी ये चीज़ कि मुझे जो है जब मैं UAE में चला गया था 5-6 साल पहले, फिर मैं UAE में खेलता रहा क्रिकेट, और एक और मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा था कि मैं UAE की क्रिकेट टीम की तरफ से टेस्ट टीम में भी और वनडे में भी स्क्वाड में शामिल होना चाह रहा था वहाँ पर। मगर कुछ इंडियन लॉबीज ऐसी थी बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया की, तो आपको पता है क्रिटिसाइज चीज़ें चलती रहती हैं ज़िंदगी में। बैक द ग्राउंड देखेंगे तो दोस्ती सबसे प्लेयरों से रहती है आपस में, मगर ऑन द फील्ड देखें तो करंटी का ऐसा, दोनों जो कंट्री हैं उनका ऐसा मामला आ जाता है जहाँ पर जो है जेलिसी बहुत ज़्यादा आती है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि जेलिसी ऐसी आई कि जब मैं क्वालिफाई कर रहा था, वहाँ मैंने बुखाती लीग खेली, बहुत सारी लीग्स खेली दुबई में, और बहुत मैंने परफॉर्म किया वहाँ पर 3-4 साल। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वहीं खड़ा हुआ है कि वो जो इल्ज़ाम लगा है आप पे, और वो सारी चीज़ें जो अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री थी, वो एक अल जजीरा की डॉक्यूमेंट्री थी, स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें मुझे मेरे साथ लाहौर बादशाह से प्लेयर खेला था बॉम्बे चैम्प्स में एक, तो वहाँ से उनको लेके आया गया और किसी एजेंट के थ्रू दुबई में थे वहाँ पर, और वहाँ से मेरी मुलाकात करवाई गई, वहाँ पर यह स्कैंडल बनाया गया, और ये स्कैंडल जो है फिर मंजर आम पे आया। तो आपसे मुलाकात कराई गई? जी, मेरी तो मुलाकात कराई गई। क्यों की मुलाकात? कि ये कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाना है क्रिकेट। अच्छा, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने आए, ठीक है। ये क्रिकेट आप बैठ गए उनके साथ? मैं उनके साथ बैठ गया। अब वो बैठ के आपसे कुछ डील बनाना चाह रहे हैं? अब वो डील बनाना चाह रहे हैं, फिर और उसमें मैं साथ बैठा हुआ हूँ, और मैंने जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैच किस तरह से फिक्स होता है, किस तरह से खेला जाता है, और वो प्लेयर को एक्सप्लेन कर रहे हैं और लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैं खामोश बैठ गया, मुझे शबुश को बात हुई कुछ कि ये चीज़ ऐसी हो रही है कि कुछ रॉन्ग चीज़ होनी चाहिए। तो आपको लगा कि ये कोई बुकी बैठा हुआ है? मुझे लगा कि कुछ चीज़ हो रही है, कोई बुकीज जैसे होते हैं। क्या नाम था उसका? रॉबिन मॉरिस थे, और रॉबिन मॉरिस के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन की टीम थी अल जजीरा की। सही है, वो जो चुपके से छप्पर में बना रही थी। जी, वो वीडियो बना ली थी। तो आपको नहीं पता चला क्या? मुझे कुछ पता लगा था, साथ में कैमरे भी लगे थे वहाँ पर, वहाँ मुझे पता लगा कि कुछ वीडियो बन रही हैं। सही है। जहाँ पर वो मैच फिक्सिंग की बातें भी कर रहे थे। फिर मुझे यहाँ से गिल्टी थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर कुछ गिल्टी होने जा रहा है, कुछ नेगेटिव चीज़ होने जा रही है। तो वहाँ उस टाइम पे फिर वो मंजर यहाँ पे वीडियो 6 महीने बाद लीक कर गई। लीक की है 6 महीने बाद उसको
पूरा प्रिंट आउट दिया गया, उसको सारा कंटेंट बना के फिर लीक की गई, और जिसकी वजह से फिर वो पीसीबी में भी गया काफ़ी, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है पीसीबी ने भी क्लियरेंस दे दी सारी, और मुझे कोई ऑफिशियल लेटर भी नहीं आया कभी खुदा ना खास्ता पीसीबी की तरफ से या किसी ऐसी। बात यह है कि जब उसने ऑफर क्या दिया आपको? मुझे ऑफर नहीं दी है, क्या दी थी? मुझे सिर्फ ये मैच के बारे में बताया गया है कि डिस्कशन चल रही है फिक्सिंग की, कि ऐसा फिक्स होगा, ऐसा फिक्स करेंगे, एक टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं। तो मैंने उसमें बोला कि मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा उस टूर्नामेंट में। सही है। और जब मैं उस टूर्नामेंट में नहीं इन्वॉल्व होऊंगा तो उसके बाद फिर वो उठ के चले गए वहाँ से, और उसके बाद उठ के जब चले गए तो उसके बाद 6 महीने बाद मैं वापस जब आया पाकिस्तान, और मैं लीग क्रिकेट खेल रहा था वहाँ पर, क्लब क्रिकेट खेल रहा था, और मैं यूए के लिए क्वालिफाई करने वाला था। तो फिर ये स्कैंडल मंजर पे मेरा ये आया। ये 45 लाख की डील इसी में ये वही है जिसकी ये मशहूर हुई 45 थी? लाख की नहीं थी, उसमें तो बहुत सारी पेमेंटें अनाउंस की हुई थी, अपनी तरफ से उन्होंने अनाउंस की थी, और कि 45 लाख 40 लाख बॉल को रोकेंगे मारेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, इतना होगा, ऐसे अच्छा, होगा, सिर्फ एक बॉल को रोकने के 45 रोकने लाख? के लिए। और ये चीज़ें ऐसी डिस्कस हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ से मुझे कुछ शक व शुबात हुए, और उसके बाद फिर मैंने चीज़ें बैकअप करी, और फिर मैं वापस जो है वो पाकिस्तान आ गया, जिसकी वजह से फिर एंटी करप्शन यूनिट ने भी बड़ा इस पर चीज़ें डिस्कस करी, और फिर डिस्कस के बाद इंडियन जो लोग थे वहाँ से वो हायर हुए, वहाँ के जो पिच क्रिएटर लोग थे वो, उनसे कुछ शक व शुबात मिले उनको, और जिसकी बिना पे जो है वो पाकिस्तान के लिए मैंने इतना रिप्रेजेंट किया, और ज़िंदगी भर मैं खेलता रहा। अगर इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होती तो शायद मैं ज़िंदगी में कहीं और कर लेता जाके ये चीज़ें, मगर मुझे ट्रैप किया गया सिर्फ यूए की वजह से, कि मैं यूए की टीम में वहाँ पर खेलने वाला था, और वहाँ से फिर मैं दस्तबरदार हो गया उसकी टीम की वजह से। आपके साथ ज्यादती हुई है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हुई मेरे साथ, और स्टिल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसने फिर इतना साथ मेरा नहीं दिया, मगर फिर भी है कि मेरे साथ नेगोशिएट भी किया, मेरे से पूछा भी कि क्या मामला था ये, मगर मैंने उनको क्लियर बताई इसमें चीज़ें। कौन से प्लेयर्स ने आपके साथ दिया? कौन से प्लेयर्स ने आपका फ़ोन उठाना छोड़ दिया? कौन सा, थोड़ा ये भी बताएं ना। फ़ोन तो वैसे जब पाकिस्तान टीम में खेलते हैं जब भी फ़ोन आते हैं, और जब कहते हैं कि चढ़ते हुए सूरज के सब पुजारी होते हैं ज़िंदगी में। बेशक। तो जब मैं 14 साल में खेला तो उसके बाद मुझे कहा गया कि भाई अब 14 साल का है, अभी छोटा बच्चा है, इसको डोमेस्टिक खेलने दो। तो ये डोमेस्टिक जब मैं खेलता रहा तो मैंने 14,000 रन भी कर दिए, और 4 साल में मैं 14 साल से लेकर 4 साल अंडर 19 का कैप्टन भी रहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलता रहा, बड़ी परफॉर्मेंस दी, अंडर 19 टूर किए, ए टूर्स किए। उसके बाद फिर मैं जो है वापस 24 साल में वाहिद दुनिया का प्लेयर हूँगा, 25 साल में मुझे रिटायर कर दिया गया। तो ज़ातियाँ तो इतनी हुई हैं, मगर फिर भी मैंने ज़ातियों के साथ कोई नॉक डाउन नहीं किया क्रिकेट में, ज़िंदगी में अपने स्टिल क्रिकेट से अटैच रहा, और अटैचमेंट का ये है सिला कि आज तक पीसीबी के लिए कोशिश करता हूँ, और क्रिकेट अकेडमीज़ हैं चला रहा हूँ, क्रिकेट की पॉजिटिव चीज़ों के लिए मैं अपने आप को पॉजिटिव साबित करता हूँ कि ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो नेगेटिव ना हो, आप पॉजिटिव को सोचें, और पाकिस्तान की टीम के लिए और आगे फ्यूचर बनाने के लिए ज़िंदगी में कुछ फ्यूचर बनाएं अपना। अच्छा, एज क्रिकेटर जब आप फील्ड पे होते हैं, फील्डिंग पे होते हैं, बैटिंग में होते हैं, बॉलिंग पे होते हैं, कहीं भी जब हूटिंग होती है और हूट करती है ऑडियंस, कोई भी हो, इंडियन अवाम हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, या कोई भी आपकी अगेंस्ट में टीम है, उसकी ऑडियंस हूट कर रही है, तो कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज, झगड़ा वगड़ा हो गया हो, फड्डा हो गया हो क्या? झगड़ा बड़ा बस झगड़ा क्या है, खतरनाक वाला हुआ था बिल्कुल, और वो खतरनाक आपका? मेरा नहीं हुआ, मेरा होने लगा था शायद, मगर मैं शुक्र है कि वो बैट नहीं लेके आया। वो क्रिकेट बैट था, वो इंजमाम भाई जब एक टाइम पे सीनियर भी थे हमारे और खेलते रहते थे। सारा कप कनाडा में 98 में जब मेगाफोन अलाउ नहीं होता था ग्राउंडों में, उस टाइम तो शायद अलाउ था। इंडिया में हो रहा था? कनाडा में, इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, कनाडा में हो रहा था, इंडिया के अगेंस्ट? इंडिया के अगेंस्ट, सहारा कप। ठीक है। और वहां पर जब कोई बंदा जो है मेगाफोन पे आके आलू आलू की आवाजें लगा रहा था, आलू, हाँ, इमजी भाई के लिए ये बदतमीजी है यार, वैसे ये बदतमीजी है, आलू वाला वाकया मशहूर है। तो वहां पर आवाजें लग रही थी आलू आलू, और एकदम से मेगाफोन पे देखा। आप कहाँ थे? मैं फील्ड में था साथ में, और इंजमाम भाई भी मेरे साथ ही फील्ड में थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार बैट जब ट्रॉली वाटर की आती है तो उन्होंने कहा मुझे बैट ला के दो। तो मैंने कहा अभी तो हमारी फील्डिंग है, बैट। अच्छा, बिल्कुल नॉर्मल होके बोला। अच्छा। और उसके बाद जब बैट ला के दिया तो मैंने कहा यार, दूसरे एक मोहम्मद हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर होते थे, और मैंने उनको कहा कि हुसैन भाई आप इनको बैट ला के दे दें। तो मुझे सामने से नजर आ रहा था कि वहाँ से कोई शाउट कर रहा है, आलू आलू आवाज़ें लगा रहा है, और इंजमाम भाई को सुबह से आगे 2 मैचों में वो शाउट करे जा रहा है मुसलसल। तो जब वहाँ से वो आया और शाउट किया उसने, तो उसके बाद वो बैट जो है इंजरी भाई ने लिया हुसैनी से। हुसैनी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे पाकिस्तान के लिए, वनडे मैच भी खेलते रहे। वो बैट लेके फिर इंजरी भाई सीधा जो है वो उसको मारने के लिए चले गए भागते हुए। अच्छा जी, क्राउड में। जब वो क्राउड में गए तो वहाँ पर जो है वो क्राउड में काफ़ी शोर शराबा भी हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने
छुड़वाया, कूट दिया वहाँ पर जाके, गिरबान पकड़ बैट लिया। वैट मार दिए? बैट नहीं मारा, क्योंकि वहाँ का लॉ ये कहता है कि आपको सू भी कर देते हैं वहाँ पर, अगर आप किसी को टच भी करते हैं। कैनेडियन जो नेशनलिटी वहाँ पर लोग तो नहीं बंदे की पकड़ लिया उसे? पकड़ लिया। और बैट तो था उनका, लोग आ गए होंगे, लोग आ गए और छुड़ाया, सिक्योरिटी वहाँ पर आ गई उनको, अच्छा। वहाँ पर उन्होंने छुड़ाया। फिर वो भी झगड़ा कर रहा था? वो भी झगड़ा कर रहा था, और उसके बाद झगड़ा करके फिर वो सुलह जो है छुड़वाई इंजमाम भाई से। तो वो मेगाफोन पे ये स्टोरियाँ शुरू हो गई थी वहाँ पर। बहरहाल फिर वो उनको वाइंड अप करवा के, और उसके बाद हम फिर आपस में उनका पैचअप करवाया। वो सूबू कर रहा था क्या? जी, वो सू कर रहा था। कौन? और जो बंदा था मेगाफोन पे, अच्छा नहीं, तो गलती तो वही कर रहा है यार। आलू आलू क्यों कह रहे हैं? हाँ, आलू आलू की नहीं कहना चाहिए। को इतने बड़े लेजेंड क्रिकेटर को आप क्यों तपा रहे हैं? बिल्कुल लेजेंड क्रिकेटर थे इंजमाम भाई, और इंजमाम भाई जो थे अभी भी लेजेंड है दुनिया के लिए। बिल्कुल। उसके बाद वो लेजेंड इज ऑलवेज लेजेंड, ऑलवेज लेजेंड होते हैं जितने भी पाकिस्तान ने जिसको पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है। और फिर जातियाँ आप जिक्र कर रहे थे, जातियाँ होती रहती हैं, और मेरा कहने का मकसद ये है कि मोटिवेशन होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए होनी चाहिए। स्कैंडल्स जो पास में अगर देखा आपने तो बहुत सारे और भी रहे प्लेयरों के दुनिया में, बहुत सारे लोगों के प्लेयर्स के रहे। और जो पाकिस्तान का निज़ाम है, पाकिस्तान का सिस्टम है, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। जो पाकिस्तान को सर्व कर रहा है, और पाकिस्तान को देखने वाले सुनने वाले चाहते हैं दुनिया में, फ़ैन फॉलोइंग है, जिस तरह से आपकी फ़ैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में है, और इसी तरह से खिलाड़ियों की भी होती है। बेशक नहीं, हमारी तो 1% है, आप लोगों की तो 1000% होती है। बात वो नहीं है, आप लोग असल स्टार आप लोग हैं। जी जी, नहीं, स्टार जो हैं जो मुल्क की खिदमत करते हैं और मुल्क के लिए जो खेलते हैं वो स्टार होते हैं। जिस तरह से हम रील्स के स्टार हैं, आप रियल स्टार। रियल स्टार नहीं, अच्छा, जब रियल स्टार तो हैं, मगर देखें स्टार जो हैं वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज भी होते रहते हैं, वक्त के हिसाब से भी चेंज होते रहते हैं। अगर लोग जो पुरानी कम्युनिटी होती थी, जिस दौर में हम 96 में 5 में खेलें, उस टाइम पे हम रेडियो में कभी सुन लेते थे या टीवी पे सुनते थे, PTV पे, कि आज हमारा पाकिस्तान टीम में नाम आ गया है, आज हमारा जो है वो फलां अखबार में नाम आ गया है। तो आज वो चीज़ें ऐसी मॉडर्न हो गई हैं ज़िंदगी में और होती जा रही हैं मज़ीद। ये तो बताएं, जब पहली दफ़ा वो मोमेंट ज़रा शेयर करें, जब पहली दफ़ा पाकिस्तानी टीम के लिए आपका नाम आया, क्या मोमेंट था? कैसे पता चला? अखबार में आया, किसी ने फ़ोन किया, कोई घर पे आया, क्या था वो? बिल्कुल, PCB से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन आया मुझे, और मैं मोहल्ले में कहीं खेल रहा था स्ट्रीट में, तो मुझे फ़ोन आया कि आपका PCB से फ़ोन आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन आया तो मैं एक्साउट हो गया कि अभी 15 साल में मैं खेल रहा हूँ, अंडर 15 दुनिया का पहला वर्ल्ड कप वो खेल के आया हूँ, और मेरा नाम कैसे आ गया? ये कोई मजाक कर रहा होगा। फ़ोन रख दिया घर में। उन्होंने क्या कहा था? PT सेल के फ़ोन होते हैं कि कॉल करना है, हसन रजा से बात करवा दें। हाँ। तो कज़न भाई ने मेरा फ़ोन उठाया, और मुमताज़ अज़हर मेरे भाई थे, उन्होंने फ़ोन उठाया, उन्होंने बोला कि PCB से फ़ोन आ रहा है बार बार। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या है? उन्होंने बोला PCB का ऑफिशियल फ़ोन वहाँ से आया है, एक दफ़ा तुम बात कर लो। सही है। एक दफ़ा फ़ोन आया, रख दिया, दूसरा दफ़ा फ़ोन आया, रख दिया, तीसरी दफ़ा फ़ोन आया तो फिर मैं मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा था, स्ट्रीट क्रिकेट का ही, तो वहाँ से मैंने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठा के मैंने कहा कि मेरी बात कर रहे हैं। तो PCB से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि आपकी सुबह की फ़्लाइट है फैसलाबाद की। तो मैंने कहा शायद कोई मजाक कर रहा है, तो आपने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है। तो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है, आपने रन्स बहुत ज़्यादा किए हुए हैं अंडर 15-14 लेवल पे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा नाम आया तो मैं एक्साइटेड हो गया, और जो मेरे पास बैट था वही वाला चेन कुली की, मेन कुली का, वो मेरे दोस्त का बैट था असल में, उससे मैंने 5 सेंचुरियाँ की थी। और वो उस दोस्त ने, साथ उम्र मेरा दोस्त था, उसने 1200 रुपये का वो बैट दिया था। अच्छा। 1996 में, जो कि आज बैट की कीमत 1.5 लाख 2 लाख रुपए होती है। जी जी जी। और उस दौर में 1200 रुपये का वो बैट था, उसमें उसी क्वालिटी का नहीं था। अब तो क्वालिटियाँ डिफरेंट हो गई हैं, इंग्लिश वेलो हो गई हैं बहुत सारी। तो वो एक नॉर्मल सा बैट था, स्ट्रीट क्रिकेट में जैसे बच्चे खेलते हैं, वो मैंने 1200 का बैट लिया, और वो बैट खेल के फिर मैंने 4-5 सेंचुरियाँ करी। और उसके बाद फिर वही बैट में लेके टेस्ट मैच के लिए गया फैसलाबाद में। तो जब मैं टीम को ज्वाइन किया तो वहाँ वसीम अकरम भाई खड़े हुए थे, और सारे लोग थे सरीना होटल में। सरप्राइज़ हो गए देख के, और विकेट बैग उठा के मैं चला गया पाकिस्तान की टीम में। तो वसीम अकरम ने मुझे बुलाया, वसीम भाई ने, तो बोला कि यार इससे अच्छा और विकेट बैग नहीं था तुम्हारे पास? मैंने कहा जो मेरे पास ये है वही। कह रहे ये पाकिस्तान टीम है, कोई स्पॉन्सर ढूंढो। मैंने कहा कोई स्पॉन्सर नहीं है मेरे पास, तो किसी को कॉल करो और बोलो कि अच्छा सा बैग तुम्हें दे। फिर ज़फ़र अहमद हैं कराची के, और उनके पास क्रिकेट बैट भी था, उन्होंने मुझे क्रिकेट भी खिलाई, और पहली किट उन्होंने मुझे दी मेरे कैरियर में, वाइट किट, जिसको मैं एक दफ़ा धो के पहनता था, रगड़ता था, खेलता था। तो उन्होंने फिर मुझे किट दी, और फिर वहाँ से मैंने अपने क्रिकेट का अच्छा, ये किट्स प्लेयर्स की खुद की जिम्मेदारी होती है, PCB अफोर्ड नहीं करता? जब प्लेयर यंग खेलता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है, अपनी इक्विपमेंट्स, प्लेयर, बैट, हेलमेट, चीज़ें सारी खुद ही इस्तेमाल करता है ज़िंदगी में। सही है। जैसे जैसे परवान चढ़ता है, स्टार बनता रहता है, स्पॉन्सर उसके करीब आते रहते हैं, जिस तरह से आपके पास स्पॉन्सर आना शुरू हो जाते हैं और होते रहते हैं, ऐसे प्लेयरों के पास भी स्पॉन्सर आते रहते हैं।
और फिर वो खेल खेल के स्टार बन जाता है। अच्छा, अभी चेन कुली की, मेन कुली की बात कर रहे हैं आप, फिल्म की भी बात कर रहे हैं, बॉलीवुड पे भी लाता हूँ, और माशाल्लाह आप जब बात कर रहे हैं तो मुझे आप जानी दुश्मन फिल्म के आदित्य पंचोली पे भी रिजेम्बलेंस देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। जानी दुश्मन नहीं, और उनको मैंने खुद भी बड़ा रिगार्ड किया, मूवी भी उनकी देखी जब हम इंडिया गए थे। उनसे मुलाकात भी हुई आदित्य पंचोली से। अच्छा, हुई मुलाकात? जी, उनसे मुलाकात भी हुई वाह, इंडिया में, वाह। और 4 दफ़ा मैं इंडिया जाता रहा हूँ, बॉम्बे में भी और हैदराबाद, दक्कन, चंडीगढ़ में। मगर एक ग्लैमर की दुनिया है वो। जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में हम क्रिकेट को फ़रोग देते हैं, क्रिकेट में हमारे जो ब्रांडिंग होती है प्लेयर्स, इस तरह से इंडिया में शोबिज़ जो ऐसी चीज़ है कि किसी आर्टिस्ट से मिलना, किसी को देखना, एक पूजा की जाती है, पूजा पाठ उसको करते हैं कि भाई ये आर्टिस्ट से मिले। तो मैं उनके साथ वहाँ बैठा भी। सुभाष घाई जो थे जी चैनल के, जब लॉन्च हुआ था, एक टाइम पे टेक्नोलॉजी का ज़माना नहीं था, तो ये लॉन्च हुआ, वहाँ पर उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे मॉडलिंग की भी ऑफ़र दी, मूवीज़ की भी ऑफ़र भी दी। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान से भी क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि हुब्बुल वतनी मेरी पाकिस्तानी से है, तो पाकिस्तान में खेल रहा। फिर उसके बाद आदित्य पंचोली साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बड़ा पजीराई दी। और नहीं यार, लगते तो हैं आप, फेस तो आपका माशाल्लाह हीरो वाला है। बिल्कुल फेस हीरो वाला है, मगर जो क्रिकेट में हीरो हैं वही बनना चाहिए था हमें, और वो बनाना चाहिए था। जैसे लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के कैप्टन होते हैं आप, अगर 14 साल में खेले आज, तो कैप्टन तो होते हैं, मगर के एक झपकी जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। पाकिस्तान में वो मोटिवेशन नहीं मिलती। और मोटिवेशन जो है, जैसे इंडियन आर्टिस्ट हो गए, वहाँ पर सचिन तेंदुलकर, एक्टर्स, आर्टिस्ट, उनको बूस्टअप दिया जाता है। तो वो चीज़ों की बड़ा ज़्यादा फुकदान है हमारे पाकिस्तान में। वो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है एक स्टार को लाइमलाइट में लाने का। तो वहाँ से मैंने फिर, उन्होंने फिल्म की ऑफ़र दी आपको? फिल्म की ऑफ़र दी मुझे, और उसके बाद फिर मैं इंडिया में मेरी मुलाकातें भी होती गई। किससे? एक दफ़ा आदित्य पंचोली से, अदाकारों मिलन सुमन जो है एक्टर आर्टिस्ट हैं, मॉडल थे अपने ज़माने के। कोई फीमेल अदाकारा से? किस? फीमेलें भी बहुत सारी आती रही वहाँ पर। तो सोनाली बांदे का, जैसे आपने देखा कि सोनाली वो भी एक ज़माने में टीमों में आती थी मैच देखने के लिए, जब 97 यार ये 98 बात में। सही है, उसने अफरीदी को ऑफर दी थी शादी की? देखें ऑफर या तो बचपन में सुना था ये बात? बचपन में, जब आप तो खैर छोटे होंगे उस टाइम पे, 96 में पहला टूर था हमारा इंडिया में, जब हम गए थे, सईद अनवर भाई ने चेन्नई में वो 94 किया था। वहाँ सारे आर्टिस्ट आए हुए थे। ऐश्वर्या राय भी वहाँ पर आई हुई थी। कौन आई है? ऐश्वर्या राय भी वहाँ पर आई हुई थी। ऐश्वर्या राय? और ऐश्वर्या राय निकल नहीं पा रहा आपके मुंह से। ऐश्वर्या राय मेरे मुंह में पानी आ गया मेरे मुंह से इसलिए निकल पा रहा कि उनको जो है अभिषेक बच्चन ले गए इसलिए। और वहाँ पर बड़े आर्टिस्ट बहुत सारी थी, वो आई वहाँ पर मैचेस देखने आती, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ियों की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। ओवरऑल देखें तो वहाँ पर आर्टिस्ट आते रहे, दुनिया में मिलते रहे, मगर एंड ऑफ द डे जो है वो घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। और यही होता है कि ज़िंदगी में कि आपको बैक टू द पवेलियन वापस पाकिस्तान में आना पड़ता है। और अगर अच्छी फैमिली को सेट करने के लिए ज़िंदगी में, तो वापस हम पाकिस्तान में फिर आए। उसके बाद यहाँ पर आके जो है हम पाकिस्तान में सेटल हो गए। और आर्टिस्ट की एक लाइफ होती है वहाँ पर। जो आदित्य पंचोली थे और दीगर लोग थे, उन्होंने बड़ा राय दी कि आपके यहाँ नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। हमने बोला हाँ, पाकिस्तान में तो होती है बहुत ज़्यादा, और इंडिया में ज़रा सांवला कलर होता है, वहाँ पर चॉकलेटी कलर जिसे कहते हैं, मुश्की कलर। अच्छा, बाबर आजम माशाल्लाह पाकिस्तान का ब्रांड, पाकिस्तान का नाम, हमें जितना फ़ख्र करना चाहिए उतना कम है। स्ट्राइक रेट पे आजकल बातें हो रही है बाबर आजम की कि स्ट्राइक रेट कम है और बड़े बड़े लेजेंड्स कर रहे हैं, आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है बाबर आजम, और बेशक दुनिया में माना जाता है बाबर आजम वो प्लेयर है जिसको कराची में कभी रमज़ान टूर्नामेंट नहीं खिलाते थे हैं? और रमज़ान टूर्नामेंट नहीं खिलाते थे यहाँ पर कि T20 जैसे जैसे फास्ट क्रिकेट होती जा रही थी। ये जब की बात है, जब वो क्रिकेट खेला था 2004-05 में। अच्छा। जब वो परवान चढ़ा था एज ए बॉल पिकर था, तो आज वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसने अपने आप को मनवाया। और पाकिस्तान में आपको पता है कि प्लेयर जो है वो अपने आप को मनवाता है, क्रिकेट खेल खेल के अपने आप में सीखता है। उसको जो है मोटिवेशन देनी चाहिए, उसको एक थपकी जिसे कहते हैं वो देनी चाहिए। स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं लोग कि एक प्लेयर, मेन प्लेयर है आपका पाकिस्तान का, जिसकी 9000 रन उसने किए हुए हैं अभी T20 फॉर्मेट में। और दुनिया का वाही प्लेयर जो क्रिकेटिंग क्लासिक शॉट्स खेलता है, ग्राउंड शॉट्स खेलता है, हम उस पर भी डिबेट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक टेक्निकल चीज़ें जो होती हैं, वो क्रिकेट का प्लेयर है, क्रिकेट की हिस्ट्री, क्रिकेट के लोग हैं, वही जानते हैं इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल है आज अल्लाह ने वो मकाम उनको दिया है, और उस मकाम पे वो बिलीव कर रहे हैं, और वो क्रिकेट खेल रहे हैं सारी ज़िंदगी में। तो सारे फॉर्मेट क्रिकेट खेलते हैं, T20 में भी खेल रहे हैं, और T20 में अभी देखें पीछे PSL से भी खेल रहे थे। तो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और एक अच्छा कैरियर है बाबर आजम का। वही मुझे याद आती है चीज़ पाकिस्तान में, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
छोड़ो बेकार की बातें। आय है, क्या बात है। इसी पे बात कहते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे। जब आप पे मुश्किल वक्त आया, ये इल्ज़ामात लगे और ये आप ज़रा बैकफुट पे आए, तब लोगों का क्या रवैया हो गया आपसे? लोगों का क्या रिएक्शन, ख़ानदान वालों का क्या रिएक्शन, दोस्तों का क्या रिएक्शन? बड़ा मुश्किल टाइम, बहुत हार्ड टाइम होता है। हार्ड टाइम होता है। बहुत हार्ड टाइम था ये। और मैंने कहा कि जब किसी से आपको थपकी नहीं मिलेगी तो आपको अपने घर वालों से, फैमिली से मिलती है। एंड ऑफ द डे घूम फिर के दुनिया आप घूम लेंगे, एंड ऑफ द डे आपको घर पे वापस आना पड़ता है। वाह। और घर पे आके ही वहीं से आपको फैमिली, जो लोग होते हैं मोटिवेशन आपको देते हैं। और मेरी वाइफ ने काफ़ी मोटिवेशन दी मुझे, सपोर्ट किया और बहुत सपोर्ट किया। कि फिर मैं लोगों के पास भी गया, मैंने अपना एक्सप्लेन भी किया कि मैं अगर इस चीज़ों में, मैंने मैच फिक्सिंग में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना होता तो मैंने अंडर 19 के 2 वर्ल्ड कप खेले, अंडर 15 का 1 वर्ल्ड कप खेला, 3 वर्ल्ड कप खेले और मेरी निगरानी में ये सारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो बने हुए पाकिस्तान के, ये खेले। फिर लोगों ने मेरा फ़ोन उठाना इग्नोर कर दिया, फ़ोन नहीं उठाते थे। और फिर इसके बाद फिर मैंने एक्सप्लेन मीडिया में भी किया, दुनिया में भी किया काफ़ी, कि मैंने ये चीज़ें नहीं की। अगर मुझे करनी होती तो शायद मैं बहुत पहले कर लेता। मगर फिर भी हैड्स ऑफ कि मेरी वाइफ को भी, और उसने मुझे सपोर्ट किया। और मेरी फैमिली ने, मेरी मदर जो हैं वो हयात हैं माशाल्लाह से। मगर एक डिसअपॉइंट उस चीज़ में मुझे मिली कि सज्जे खब्बे कहते हैं, जब मुश्किल वक्त आता है कोई भी नहीं था, उसमें फिर मैंने ये शहर छोड़ा। और जिसे रोशनी शहर छोड़ा, कराची छोड़ा। कराची छोड़ा मैंने, कराची छोड़ा। गरीब की माँ बोलते हैं कराची को। गरीब की माँ बोलते हैं कराची को। और कहते हैं कि गरीब की माँ कराची है। और बिल्कुल है, नो डाउट। यहाँ से मुझे, मेरे कैरियर में, मुझे नहीं, बड़े दुनिया में स्टार क्रिकेटर लोगों को परवान कराची जिसको स्टार बना देता है ना, तो पूरा पाकिस्तान उसको स्टार बनाता है। बिल्कुल, जब पूरा पाकिस्तान बनाता है तो फिर वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। सही। और फिर मैंने, वही हुआ कि मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कराची का नाम रोशन किया। मगर एक टाइम पे ये हालत आ गई थी कि मेरे कह रहे थे कि 40,000 की जॉब आपको मिलेगी, आप एक्सेप्ट करेंगे, 30,000 की जॉब मिलेगी, एक्सेप्ट करेंगे। कहाँ पे? कराची में। और एक स्कूल में जैसे कोचिंग कोर्स होते हैं या कोचिंग करने के लिए। तो मैंने 14 साल की उम्र में मैंने अपने क्रिकेट के बैट्स, क्रिकेट की इक्विपमेंट्स देखी हुई थी ज़िंदगी में। और जब मैंने अपनी ज़िंदगी में 15-14 साल में उरूज देखा था लाइफ स्टाइल का अपना, तो मेरे ख्याल में ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर मैंने इसके बाद स्ट्रगल करके फिर मैं अपनी एकेडमी ज्वाइन करी, अपनी एकेडमी बनाई हुई इस्लामाबाद में। वहाँ बच्चों को ट्रेन करता हूँ। और फिर क्रिकेट के एक्सपर्ट चीज़ें हैं वो उनको डिलीवर करता हूँ कि यू नेवर गिव अप। ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, करनी चाहिए, जहाँ से आपकी सक्सेस मिले ज़िंदगी में। तो आजकल जो यंग लोग हैं वो शॉर्टकट बहुत जल्दी ढूंढते हैं, कहते हैं कि शॉर्टकट में हम स्टार बन जाएं, खिलाड़ी बन जाएं, ये चीज़ें कर लें, वो कर लें। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको टाइम लगता है। तो मुझे 7 साल लगे और 7 साल मुझे ये शहर छोड़े हुए हो गए। उसके बाद फिर मैं अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हुआ लगा। अच्छा, इंडिया के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है खेलने में? इंडिया का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा। फास्ट क्रिकेट थी, उनकी ब्रांडिंग बड़ी ज़बरदस्त है। और वहाँ पर उनके जो लोग हैं बहुत अग्रेसिव हैं। जैसे रज़ा, मुझे यहाँ कहते हैं हसन रज़ा, पाकिस्तान में ऐसे राजा मुझे यहाँ बोलते थे, राजा 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 जा नहीं कहते वो लोग। जी, राजा मुझे बोलते थे। और उसके बाद फिर फूड वहाँ का अच्छा है, खाने पीने में अच्छे, एंटरटेनमेंट लोग अच्छे थे वहाँ पर। बड़ा ट्रेन किया। और ख्वाहिश होती है पाकिस्तान की, हर पाकिस्तान की, इंडिया के अगेंस्ट खेलें। तो इंडिया के अगेंस्ट मैंने खेला मैच में। और साइड मैच मैंने जो है वो CRM कप था इंडिया में, हैदराबाद दक्कन में, जहाँ की बिरयानी बड़ी मशहूर है। हैदराबाद दक्कन की, बिल्कुल। तो वहाँ की बिरयानी भी बहुत खाई, नो डाउट कि यहाँ की बिरयानी भी कराची की बड़ी अच्छी होती है। कराची से अच्छी है या कंपेयर करें तो सेम ही है ऑलमोस्ट। अच्छा। हाँ, कराची की अपना फूड है और हैदराबाद का अपना फूड है। मगर हैदराबाद दक्कन में भी अच्छी मटके वाली कढ़ाई वाली जो नहीं, वो भी अच्छी बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो दुबई में हम अक्सर खाते हैं इंडियन बिरयानी, और वो स्पाइसी होती है काफ़ी और बड़ी अच्छी होती है। तो इंडिया में कौन सा बॉलर आपको आसान लगता था, कौन सा बॉलर मुश्किल लगता था खेलने में? किसके साथ स्लेजिंग की? क्या झगड़ा भी हुआ कभी किसी के साथ? झगड़ा मेरा युवराज से हुआ। युवराज सिंह जो है वो साइड मैच खेल रहा था और मैंने इंडिया को एज ए कैप्टन साइड मैच में हराया। इंडिया के मैच में बाग जिना पे जब हमारा हुआ, धोनी जो है कैप्टन थे वो, और धोनी बिहाइंड द स्टंप्स थे वो। तो मैं शॉट खेला था इरफान पठान को बैटिंग में। तो वहाँ से मुझे कहते हैं यार ये क्या क्रॉस शॉट खेल रहे हो तुम, यूवी। तो मैंने कहा क्रॉस शॉट आप खेल रहे हो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो, तो मैं भी क्रॉस शॉट ही खेलता हूँ। और शॉट मैंने पूरा छक्का मारा था, इन स्विंग बॉल थी वो इरफान पठान को। फिर धोनी कहते हैं कि आप सीधा खेलो, तो मैंने कहा मुझे सीधा नहीं खेलना आता, मुझे टेढ़ा खेलना आता है। नहीं तो वो क्यों कह रहे थे? बिहाइंड द स्टंप्स जो है स्लैजिंग हो रही होती है, और जब स्लैजिंग होती है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, उसमें आपको पता है कि उसमें नर्व्स को कंट्रोल करना पड़ता है। नर्व्स को कंट्रोल किया मैंने, और वो साइड मैच हमने बड़ा ज़बरदस्त जीता इंडिया के अगेंस्ट। ड्राविड भी थे उसमें। तो यूवी के साथ झगड़ा क्या हुआ?
झगड़ा स्लेजिंग तो होती है, आपको पता है। झगड़ा यही था कि यार तुम जल्दी आउट हो जाओ, अगारकर बॉल कर रहे हैं वहाँ से और फास्टेस्ट बॉल इंडिया के भी कर रहे थे, तो मैं अटैकिंग खेल रहा था। अमूमन आपको पता है हीट ऑफ द मोमेंट होता है। अगर बात करूँ तो लेजेंडरी आमिर सुहेल भाई की भी, तो प्रसाद को उन्होंने बाउंड्री मारी थी, उन्होंने कहा दोबारा मैं शॉट यहाँ पर मारूंगा उनको। तो ये हीट ऑफ द मोमेंट चलता रहता है क्रिकेट में, और मैंने भी ये चीज़ें की काफ़ी। और उसके बाद जब मैंने की तो मैं खेला भी और पॉजिटिव साइन भी दिया इसमें। तो ओवरऑल एग्रेशन इंडिया पाकिस्तान का रहता है, मगर क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया इंडिया में जाके, और पाकिस्तान में भी करते रहते हैं। पाकिस्तान की एक्साइटमेंट जो है वो ऐसी रहती है कि इंडिया से जीतना है आपने। आप क्या समझते हैं, मैच फिक्सिंग अभी भी होती है या ख़त्म हो गई है? अब मामलात ख़त्म हो गए, अब बिल्कुल चीज़ें बहुत सख्ती हैं, नहीं हो सकती, या अभी भी कोई लूज पॉइंट है, कहीं हो सकती है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि जिस तरह से T20 क्रिकेट चल रही है, फास्ट क्रिकेट हो रही है, इसमें इन्वॉल्वमेंट तो इंडिया की तो शुरू से ही रही है दुनिया में। ये इसमें फिक्सिंग में बिल्कुल इंडिया की बहुत ज़्यादा रही है। अच्छा, इंडियन अवाम बहुत गालियां देती है इस बात पे कि यार हम पाकिस्तान के इतने सारे पकड़े गए और इंडिया पे डाल देते हैं ये लोग। इंडिया के भी बहुत सारे पकड़े गए। अगर आप देखें पास में तो बहुत प्लेयर्स जो है वो पकड़े गए हैं, उसके बाद जो है वो रिलीफ भी हो गए, वापस भी आ गए, खेल भी गए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आईपीएल स्कैंडल भी हुआ था, आईपीएल के स्कैंडल भी हुए, बहुत सारे आईपीएल की फ्रेंचाइजों में स्कैंडल हुए। और मगर ये कि इसमें डिपेंड करता है कि आपका एक यूनिट बना होता है, एंटी करप्शन यूनिट जो होता है वो इस चीज़ को, मामले को देखता है सारा। अच्छा। और जिस तरह से दुनिया में होती हैं क्वालिफाइंग राउंड की टीमें आ रही हैं, खेल रही हैं आके, तो बीसीसीआई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग उसका जो है वो इनिशिएटिव होता है वहाँ पर, क्योंकि वो क्लोज होता है, रेवेन्यू भी दे रहा होता है वहाँ पर इंडियन क्रिकेट को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी है, कोशिश करता है क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। अब तो एंटी करप्शन यूनिट के लिए जो चीज़ें सारी वो प्लेयर को बताई जाती हैं कि भाई आपने खाना किस तरह से खाना है, किसके साथ बैठ के खाना है, कोई मैच फिक्सिंग तो नहीं कर रहा आपके साथ, कोई किस तरह से डिस्कशन तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आनी चाहिए, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपको ज़िंदगी में ये चीज़ें सोचना चाहिए कि मेरा कैरियर ब्रेड एंड बटर क्रिकेट है। और क्रिकेट में जहाँ मिस्टेक होती हैं, पास में अगर देखा होगा मिस्टेक्स हुई हैं प्लेयरों के साथ, तो वो क्या भुगत रहे हैं, क्या चीज़ें कर रहे हैं। और फिर इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में और दीगर जगहों में अगर मैं बात करूँ हंसी क्रोनिया की, तो वो भी हंसी क्रोनिया जो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स थे। और अगर बात करूँ वहाँ पर भी कि उन्होंने डिनाई किया था कि ये चीज़ मेरे साथ हुई, तो उसके बाद भी चीज़ें ऐसी हैं स्कैंडल में कि जितनी T10 क्रिकेट फास्ट होती जा रही है, उतनी जो फिक्सिंग है वो बढ़ती जा रही है दुनिया में। मगर प्लेयर पे डिपेंड करता है ये कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेशन में चीज़ों में लेके चल रहा है वो। और अगर कंट्री के लिए खेल रहे हैं आपने, तो अपनी लॉयल्टी से कंट्री के लिए खेलें। और अगर ये चीज़ें करनी है आपने, तो फिर आप बाहर जाके करें या कहीं और करें। तो मेरे ख्याल में ये एक यूनिट एंटी करप्शन का होता है, और इसमें प्लेयर को अवेयरनेस देनी चाहिए इन चीज़ों में। 15 साल का बच्चा से लेके जब तक वो टीम में खेल रहा है, डोमेस्टिक खेल रहा है, क्योंकि हर बंदा प्लेयर जो है, लोग जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव साइन यही होता है कि जितना इन चीज़ों से बचा जाए, उतना इंसान सुकून की ज़िंदगी अपनी जी सकता है और रह सकता है। अच्छा, आप जब क्रिकेट खेलते थे, आपके ड्रेसिंग रूम में सारे लेजेंड ही होते थे, मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स जो आज बहुत बड़े सितारे, आपने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया जी। तो कोई ऐसा वाकया कि आप घुस रहे हो और वसीम अकरम बाथरूम में बैठे, वसीम भाई जल्दी आ जाए, मुझे भी आ रहा है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मामला, कोई ड्रेसिंग रूम का फ़नी वाकया, कोई ऐसी? नहीं, बहुत सारे फ़नी वाकया हैं। आपको पता है जिस तरह से कि प्लेयर में सीनियर की जो रिस्पेक्ट उस दौर में हम करते थे, और अभी भी करते हैं। जिस टाइम हम आए थे तो सीनियर के पास तो बैठने नहीं देते थे सीनियर, क्योंकि बाहर डिस्कशन हो रही होती थी कि क्या है भाई, 14-15 साल के आए हो तुम, बैठे हो, तुम ऐसा करो, उधर जाओ खेलो, ऐसे बाहर जाओ, ये लो 20 रुपए, जाओ टॉफी खा के आओ, चलो। तो ऐसी यकीन करें, ऐसे ही मुझे बोलते थे कि यार चलो जाओ थोड़ा सा प्रैक्टिस। कभी प्रैक्टिस बॉलिंग बैटिंग मिल जाती थी, कभी नहीं मिलती थी प्रैक्टिस में ही पाकिस्तान टीम में। साउथ अफ्रीका के टूर पे गया एक दफ़ा, तो थ्रो डाउन, अब तो आम बॉल आ गई ना, प्रैक्टिस करते हैं बैटिंग में, तो बॉल थ्रो वाला आपने रख लिया अलग, और बॉलिंग मशीन रख ली, इस पर बैटिंग करते हैं आप। पहले तो हाथ से बॉल थ्रो करके आओ भाई मुझे नॉकिंग करवाओ, थोड़ी सी टैपिंग करवाओ, ये जूनियर को बोला जाता था। तो मैं टैपिंग कराता था, बॉले 100 बॉले 150 बॉले भाई। अब हम सोचते थे कि हम पाकिस्तान टीम में खुद खेलने के लिए आए, हम तो यहाँ पर थ्रो ही मारे जा रहे हैं बॉलिंग करके, तो थक जाता था शोल्डर। मगर ये अच्छा, ये भी हुआ है कि पैर थोड़ा सा दबा दे यार, थोड़ा सा मामला, जूनियर पैर भी दबा रहा, 42-40 पेज कर रहा है, तब भी नहीं, पैर नहीं दबाए, मगर ये कि चाय वगैरह बना के दे दी है ड्रेसिंग रूम में। अच्छा, चाय दे दी बना के, सीनियर थे प्लेयर्स। किसको मसलन? सलीम मलिक भाई बड़े लेजेंडरी प्लेयर हैं। सलीम मलिक स्पिनर को बड़े क्लास के खेलते थे, तो अक्सर बैठे होते थे, दूध पत्ती आप बना के देते थे, सुलेमानी चीनी कम टी बैग वाली चाय बना के। अच्छा, तावीज वाली।
तावीज़ वाली अल्लाह माफ़ी दे नेगेटिव में नहीं कि जल्दी से ये रिटायर हो जाए और उसके बाद मेरी बारी आए, क्योंकि बहुत सीनियर होते थे सारे player। मगर फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता था उनकी, आज भी करता हूँ। आपने कितने साल खेला है? मैंने 5-6 साल जो है पाकिस्तान टीम के साथ रहा, सर्व किया और सर्व किया, मगर अंडर 19 लेवल पे बहुत कैप्टनसी में रहा, काफ़ी क्रिकेट खेलता रहा। उसके बाद मुझे कहा कि छोटा 14 साल का बच्चा है, अभी इसको डोमेस्टिक खेलने दो। फिर मैंने डोमेस्टिक खेलता रहा, फिर पाकिस्तान टीम में, फिर ए टीम में खेला, मिसबा उल हक और ये हम साथ खेलते रहे ए टूर में। तो मिसबा भी कभी कहता था ज़िंदगी में कि यार हमें कब चांस मिलेगा, तो मैंने कहा मिसबा जी मिल जाएगा चांस जब मिडिल ऑर्डर में कोई जगह खाली होगी। तो मिडिल ऑर्डर में खाली तो हो गई, उसको जगह मिल गई। छोटी सी बात, कल मैं बैठा हुआ, मेरी टीम मेंबर है अहमद, वो आपका जिक्र हुआ कि कल आप आ रहे हैं, तो उन्होंने एक फनी सी एक बात की आपके हवाले से। बोला यूनिस खान, मिसबाहुल हक, हसन रजा, वजाहतुल्लाह वास्ती, इन लोगों में शर्त लगती थी कौन ज्यादा बॉलर रोकेगा। बिल्कुल सही, कौन ज्यादा बॉलर रोकेगा और कौन एडिया रगड़ के भर जाता था बॉलर, और आप लोग चौका नहीं मारते थे। चौका नहीं मारते थे, बिल्कुल नहीं मारते थे, इसलिए क्योंकि बैटिंग बड़ी कम मिलती थी हमें। अच्छा। हाँ, बैटिंग बड़ी कम मिलती थी। हम ये करते थे कि यार हमारी जगह कहीं जिम्बाब्वे ने स्लो क्रिकेट थी, एक लिमिटेशन क्रिकेट थी। अगर मैं आपको बताऊं कि शारजा में 198 रन पे हमने जो है मैच वो टाई कर दिया अगेंस्ट श्रीलंका के। और आज के क्रिकेट में आप देखें तो 424 रन बन रहे हैं T20 में, और वो चेज हो रहे हैं 244 रन। ये इसमें क्रेडिट आपको जाता है और किसको जाता है? इसमें क्रेडिट मुझे जाता है, आपको ही जाता है, और यूनिस खान को भी जाता है। यूनिस भाई ने जब स्वीप शॉट खेलना शुरू किया, तेज क्रिकेट खेलना शुरू करी, उसके बाद नहीं, ये 198 वाली जो टाई हुआ था उसका क्रेडिट किसको जाता है? 198 वाला जो टाई मैं कह रहा हूँ फर्स्ट क्लास में हमने रिकॉर्ड किया था फास्टेस्ट क्रिकेट का। हाँ, वो फास्ट क्रिकेट थी 50 ओवर के क्रिकेट में। वो जो है हमने 334 रन जो हैं वो हमने चेस किए थे 50 ओवर में उस टाइम पे। और 198 वाले मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान में, वो अगेंस्ट शारजा में हमारा हुआ था अगेंस्ट श्रीलंका के। वहाँ पर जो है ये रन्स हमने टाई कर दिए थे, ये मैच टाई कर दिया था। लास्ट शुएब मलिक ने स्क्वायर लेग पे श्रीलंका में, मेरे ख्याल में रसल आर्नर था जो कमेंट्री भी कर रहा है श्रीलंका का, उसको रन आउट करके हमने मैच टाई किया था। इतनी यानी कि लिमिटेशन में क्रिकेट थी, 15 ओवर के पावर प्ले होते थे उस टाइम पे। 99 का वर्ल्ड कप में थे आप? नहीं, मैं 99। अच्छा, 99 के वर्ल्ड कप में नहीं थे आप? हाँ। अच्छा, वजाउल्लाह वासी थे उसमें। वजाउल्लाह वासी थे जी, अल्लाह अकबर। जो रुक खेलते थे, टुक खेलते थे। अच्छा, एक बात बताएं, आप उस जमाने में भी टीम में ट्रैवल जब करते थे, आज तो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है पाकिस्तानी टीम को, उस जमाने में कितनी सिक्योरिटी होती थी आप लोगों को? नॉर्मल सिक्योरिटी होती थी, और इतनी नहीं होती थी मेरे समय। एक आध गाड़ी होती थी मोबाइल? नहीं, प्रोटोकॉल तो होता था हमें। प्रोटोकॉल आज सिक्योरिटी रीजन ज़्यादा हो गया, मगर 2-3 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की होती थी। उसके बाद फिर कर्फ्यू टाइम लगता था। क्या लगता और कर्फ्यू टाइम जो होता है 11 बजे के बाद किसी ने बाहर नहीं जाना है इंडिया में। अच्छा। और उसके बाद फिर गार्ड्स हमारे पास जो है वो खड़े होते थे डोर पे बाहर। सही कमांडोज होते हैं स्पेशली। सही। लिमिटेशन टाइम तो होता है ऑब्वियसली, आज भी होता है कि आपने आउटसाइडर नहीं जाना ज़्यादा बाहर। तो जब इंडिया का टूर स्पेशली होता था उसमें गार्ड्स वगैरह खड़े होते थे साथ में कि वहाँ पर कोई जब से बाल ठाकरे और जिनकी उन्होंने थ्रेट दी हुई थी, तो उसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उस टाइम पे गार्ड होते थे और प्रोटोकॉल में जाते थे, कहीं भी जाना है बाहर। चंडीगढ़ शॉपिंग में, चंडीगढ़ 17 मार्केट, और बड़ी अच्छी जगह थी जहाँ शॉपिंग होती थी। और याद है कि वो ड्रामा आया था सास भी कभी बहू थी, तो वो साड़ियाँ बड़ी मशहूर हुई थी। साड़ियाँ उसकी टक्कर पे हमने भी बनाया था, क्योंकि ससुर भी कभी दामाद था। तो वो हमने साड़ियाँ ली वहाँ पर उस दौर में, फैमिलीज को दी, बड़ी नॉर्मल रेट थी उस टाइम पे। तो आज तो बहुत महंगी होगी आजकल के दौर में। यार मेरा बड़ा शौक है हसन भाई जी इंडिया जाने का, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ, बिल्कुल जाना चाहिए आपको इंडिया जाएं। मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन इंडिया यूं है कि हमने बचपन से इतने उनके ड्रामे फिल्में देखी हैं, अडॉप्टिव सी में हुए हैं हम लोग। तो उनकी गाड़ियां भी सेलिब्रिटी लगती हैं हमें जी, उनके रोड भी सेलिब्रिटी लगते हैं। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शूटिंग हुई भी होती है, ऐसा पुरानी फिल्में और इधर उधर अभी तक हमारे दिमाग में। नई मूवीज तो नहीं फॉलो कर पा रहे, लेकिन पुरानी मूवीज 90s और ये अर्ली 2000 की हमें याद है पूरी आज। आशिकी 2 और ये सारी चीजें, रॉकी बिल्कुल। आप भी बड़े शौकीन हैं। मैं बहुत शौकीन हूँ बिल्कुल। और पता है कि किससे अदाकार से मुलाकात हुई? और संजू बाबा से भी मुलाकात हुई है, संजू बाबा से भी हुई है, संजू दादा से हुई, उनसे मुलाकात हुई। और वो मैंने आपको दौर बताया कि इंडिया का ऐसा दौर था कि जैसे आप बैठे हुए मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे वो जर्नलिस्ट वहाँ के लोग आते थे और साथ में बैठ के मैगजीन में, पिक्चर्स में हम उनको अपनी पिक्चर्स भी देते थे, तस्वीरें भी खींचते थे वो आके, फोटोग्राफ आके। और फिर ताज ओबराय होटल था वहाँ पर,
बॉम्बे में भी और दिल्ली में भी था, ITC मोरिया। तो ये वो होटल थे जहाँ पर पकवान खाने बन रहे हैं और हम नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की मुझे खुशी हुई कि मैं फ़ैन फॉलोइंग जो था मेरी वो आमिर खान से बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, और आमिर भाई से फैन मेरी- फॉलोइंग थी या हाँ, क्या? आमिर भाई से दोस्ती मेरी एक आमिर भाई से ऐसा था कि मैं कभी इंडिया जाऊँ तो मैंने आमिर खान से मिलना है। आमिर खान तो आमिर कौन, भाई से बॉक्सर? आमिर खान बॉक्सर नहीं, आमिर खान एक्टर है। अच्छा अच्छा, मैं छेड़ रहा हूँ एक्टर। अच्छा, एक्टर। आमिर खान जी, आप आमिर मिलते भी हैं? आप अच्छा, पता है उससे किस-किस भी से मिल मिला रहे रहे हैं हैं। आप? मुझे देखिए सबसे आप मिला उससे भी दिया मिल रहे हैं। मोहब्बत फिल्म में आपने देखा है वो एक बीच में आंखें खुली हो या हो बंद, एक बीच में जो गोरा था फ्लॉप हो दीदार गया, तेरा होता है। वो दीदार अंगना जी, जी। है, ऐसे सब लोग समझ गए होंगे। हाँ, आप समझ गए आपने बिल्कुल मुझे अनीता डिट्टू, पंचोली से मिलाया, अनीता पंचोली से आइडेंटिकल मिलाया। कॉपी तो वो है, अच्छा, जीरोक्स। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस यही मैंने वजह थी ना कि पाकिस्तान वापस आप आ गया। पहचान गए मैं किसका बोल रहा हूँ? अनीता पंचोली नहीं नहीं, आदित्य और पंचोली उसके तो बाद ठीक है, फिर आफ्ताब शेरवाज। आफ्ताब पे भी तो मिल रहे, लेकिन कब मिल रहे। लेकिन ये जो अब मैंने मिलाया ना आपको जी। उससे, मोहब्बतें वाला, वो मोहब्बत जो वाला। दूसरे नंबर पे गोरा था, हाँ, मुझे याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया। उस पे तो आप उस टाइम बहुत आंखें भी मेरी जो है वो घर वाले भी कहते हैं कलरफुल चेंज हो जाती है, कभी ग्रीन हो जाती हैं, कभी रेड हो जाती हैं। तो नेचुरल अल्लाह मैंने दी हुई है हुस्न नज़ाकत। मगर ये है कि अगेन घर पे जब आते हैं ज़िंदगी में तो फिर हमेशा ये सोचते हैं कि फैमिली से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं वाह है, वाह वाह। लास्ट बच्चे से बढ़ के इंडिया, कोई चीज़ नहीं है। लास्ट इंडिया कब विजिट किया था? लास्ट 2007 में, साथ में गए थे? 2005, 2006 और 7 में, साथ में। जब इंडिया की टीम आई भी थी यहाँ पर, फिर इंडिया गया था 2000। अच्छा, अगर कंपेयर करें इंडिया के शहरों को पाकिस्तानी शहरों से, डेवलपमेंट वाइज, आवाम वाइज, अगर इस्लामाबाद को कंपेयर करें, इस्लामाबाद जैसा शहर वहाँ पे कौन सा है? इस्लामाबाद जैसा वहाँ पर शहर तो नहीं है, शहर चंडीगढ़ इतनी अच्छा है। डेवलपमेंट नहीं है इतनी डेवलपमेंट जितनी नहीं है, इस्लामाबाद की है इस्लामाबाद की ज़्यादा है ना? और इंडिया की मेजोरिटी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लोग ज़्यादा हैं, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। और लाहौर को अगर कंपेयर करें किसी शहर से? लाहौर खापों का शहर है, और लाहौर से कंपेयर अगर करें आप तो बठिंडा, चंडीगढ़। वो लाहौर ही लगता है। वो लाहौर ही लगता है। वहाँ की स्ट्रीट फूड खाने खापे जो अच्छा, हम लाहौर में जाके खाते और थे। कराची कराची, बॉम्बे, आमची बॉम्बे, है? जहाँ पर वो मुन्ना भाई की मूवी भी बनी हुई मुन्ना है। भाई तो मुन्ना अच्छा, भाई की और काफी ऐसी ट्रैफिक मैंने सुना है, मेरे बहुत से दोस्त गए, फंसा हुआ है, रोड कंजेस्टेड है। बहुत कंजेस्टेड है, और वहाँ की मेजोरिटी जो है वो जो है बहुत ही मिडिल क्लास है। ये आर्टिस्ट लाइन में जिनके पास हम टीवी पे देखते हैं, दिखाया जाता है इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ, ये आर्टिस्टों के पास है। अदरवाइज अगर देखें मिडिल क्लास जो तबका है वो नॉर्मली है वहाँ पर। अच्छा। इतने ज़्यादा जो है वो अमीर भी नहीं है, इतना ज़्यादा गरीब भी नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। जितना बल्कि अभी मेरा दोस्त गया इंडिया, तो वो कह रहा है यार, मैं जब उतरा तो सारे काले पीले रोड पे घूम रहे, तो वो बोल रहा है यार शाहरुख खान कहाँ है इसमें, सलमान खान कहाँ है इसमें, सब आवाम में माधुरी दीक्षित कहाँ घूम रही है, माधुरी दीक्षित कहाँ घूम रही है, ऐश्वर्या राय कहाँ है। हाँ। मसला पता है क्या है, हम तो समझते हैं ये बॉलीवुड को देख के कि यही इंडिया है, वहाँ की जरा कॉन्सेप्ट वहाँ का यही है कि हाँ। यही जिंदगी है, यही दुनिया है। रियलिटी असल में ये एक प्रोफेशनलिज्म है, एक शोबिज़ में आने का या किसी स्टार का भी। मगर रूटीन में अगर आप देखें तो ज़िंदगी में उनकी नॉर्मल लाइफ है और वो घूमते हैं दुनिया में, हर जगह जाते हैं। बाद में आमिर खान की कह रहा था कि आमिर भाई से फिर मैंने जो है वो कैब पे साइन लिया। हाँ। जब वो वाइट वाला कैब पहन के आए थे, उनकी मूवी भी थी और उसका गाना भी था बड़ा मशहूर, वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो वो गाना ऐसा आया था, वो कैब हमारा बदनाम करेगा। हाँ। अच्छा, तो वो खिलाड़ी वैसे बदनाम ही होते हैं, हैं? खिलाड़ी बदनाम ही होते हैं सारे। ना? हाँ, खिलाड़ी जितने होते हैं सारे बदनाम ही होते हैं। अच्छा, आमिर खान ने साइन किया बदनामी आपके किया कैब जाता है में? उनको। आमिर खान से मैंने साइन लिया उस कैब का, और 99 में फिर वो मैच भी देख रहे थे जिसका 99। शाहरुख से मुलाकात हुई? शाहरुख भाई से मुलाकात नहीं हुई मेरी, और उसके बाद सलमान भाई से मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी मुलाकात हुई, इमरान हाशमी से मेरी मुलाकात हुई। अरे अल्लाह, हेलमेट पहन के मिले हेलमेट आप, पहन के मिला। वैसी चीकू बच्चे, कहीं वो भी सलाजीत खा के मगर चढ़ ना जाए। एक चीज बताऊं हाँ। कि वो एक जो मिजाज है और एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक रूपी या बहरूपिया, वो एक फेम पिक्चर्स में है, वो चीज में, मगर नेचुरली अगर आप देखें तो बहुत बहुत इंटेलिजेंट अच्छा आदमी है, बहुत और nice। उसके बारे में ये भी मशहूर है, भूखा प्यासा शूटिंग पे जाता है शूटिंग पे जाता और है। सीन में खाता पीता है। बिल्कुल यही क्वालिटी है हाँ, उनकी, इसीलिए उनकी क्वालिटी है, इसलिए उनको मूवियाँ भी ज्यादा मिली हैं। हाँ, वरना और उसकी वजह से ये फैशन आ गया था, इमरान हाशमी की वजह से,
कि इंडिया पाकिस्तान में लोग यूं घूम रहे थे। ये फैशन उसने, ये फैशन उन्होंने ट्रेंड होंठों का कैंसर हो गया था उससे, आपको पता है? अच्छा, हाँ, उसने इलाज करवाया। इलाज करवाया। इमरान हाशमी है ये। इमरान हाशमी का एक वो बना हुआ है, गेटअप है, क्या गेटअप बनाया है? एक आया हुआ है कि यार ये इमरान हाशमी चुम्मी, हाँ, चुम्मी ये है, गेटअप बना हुआ है ऐसे, चुम्मी फेस। चुम्मी फेस। हाँ, तो ओवरऑल देखें तो वही ग्लैमर की ज़िंदगी, ग्लैमर की लाइफ। बिलीव यू सेल्फ, ज़िंदगी में अपने आप को यकीन रखना चाहिए, एतमाद रखना चाहिए ज़िंदगी में। और हर जो दिखती हुई चमकती हुई चीज़ होती है वो सोना नहीं होती, वो सोना नहीं होती, वो सोना नहीं होती। क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी सोना को तराशना पड़ता है। यार मैं एक बात बताऊं, मुझे एक तो आपसे मिलके इतना अच्छा लग रहा है, थैंक यू वेरी मच। आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद आप आए, ये थैंक यू वेरी मच, मेरी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस्लामाबाद से बुलाया यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जबकि कराची जिस तरह से छोड़ के गया था यहाँ पर, के समंदरों का शहर ऐसे ले जाती हैं लहरें उड़ा के, फिर वापस लेके आती हैं, और आगे मुड़ के देखिए तो पीछे मुड़ने का देख के टाइम ही नहीं होता कि सज्जे कौन है पीछे खबे कौन है। वाह वाह, तो बड़ा कुछ दिया बड़ी कराची बात ने है। भी, और कराची ने बहुत कुछ दिया और कराची सबको देता है। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल लोग कराची में आते फ्लाइट पे, जाते अखबार में। हालात जिस तरीके के, जिस तरह के हालात, अल्लाह खैर करे, अब आपकी हिफाजत भी करेंगे। लेकिन अल्लाह खैर करे, अगर मैं खिलाड़ी भी नहीं होता ना तो बदमाशी शरारती मेरे में बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। और जिस तरह से मैं स्ट्रीटों में रात में, यहाँ पर कर्फ्यू लगे हुए हैं और यहाँ पर ट्रक में बस, मुझे कोई बस नहीं मिल रही है ग्राउंड में ले जाने के लिए, तो मैं लिफ्ट लेके रातों में 2-2 बजे 3-3 बजे ग्राउंड से पहुँच जाता था कहीं ना कहीं ग्राउंडों पे जाके खेलने के लिए। तो मेरे में इतना एक सेल्फ बिलीव कॉन्फिडेंट आ गया था कि 14-15 साल का बच्चा है और रोड पे घूम रहा है, जा रहा है, खेल रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हुई और उससे फिर मुझे कॉन्फिडेंट आ गया। और याद होगा कि कराची में बड़े हंगामे होना शुरू हो गए थे, तो मुझे घर वाले ढूंढते रहते थे कि कहाँ चला गया, वापस मुड़ के घर पे आएगा नहीं आएगा। तो मैं ग्राउंड में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होता था, और यही मेरी सक्सेस थी ज़िंदगी में। और आज भी यही सक्सेस है ज़िंदगी भर। कोशिश करता हूँ, अकेडमी है मेरी, तो बच्चों को सोचता हूँ कि आप खेलें कूदें और अपना फ्यूचर अपना ब्राइट बनाएं और गिव अप ना हो कभी ज़िंदगी में। वाह, खेले कूदे, अपना फ्यूचर ब्राइट बनाएं और कभी आसरा लगाएं किसी से। जैसे मैंने आसरा एक लगाया था ज़िंदगी में कि 14 साल में छोटा बच्चा है, अभी आया है, 5 साल 10 साल बाद उसको खिला देंगे। तो फिर खिलाने के बाद क्या हुआ कि मोहम्मद यूसुफ की जगह मिल गई, मोहम्मद यूसुफ भाई आ गए मेरी जगह पे। और मैं ये किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पर आपको मौका मिलता है ज़िंदगी में, वहाँ पर वो चीज़ अवेल कर रहे हैं। और ज़िंदगी का वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज 41 ईयर्स का हो गया हूँ। बर्थडे भी मनाई मैंने अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर। तो 14 साल में आके 40 साल हो गए, अभी तक इंतजार हो रहा है कि पाकिस्तान टीम में कब कम बैक करके बुलाएंगे। मगर आपने टिकट देके बुला भी लिया, और थैंक यू वेरी मच। आपको खुश व खुर्रम रखे। बात यह है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि हसन साहब ने बोला कि एक मुहावरा एक मशहूर है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे ख़राब। लेकिन ये उल्टा कर लें आज के ज़माने में, अगर आज के टाइम पे देखा जाए ना, इसको उल्टा कर लें तो खेलोगे कूदोगे डेडिकेशन से तो बनोगे नवाब। वाकई यही चीज़ है। पढ़ोगे लिखोगे तो शऊर के नवाब बनोगे, शऊर के नवाब बनोगे। और पढ़ाई भी ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई का ताल्लुक, पैसे का ताल्लुक पढ़ाई से नहीं है। एक बात याद रखिएगा, पैसे का ताल्लुक ना आपकी पढ़ाई से है, ना आपकी सेहत से है, ना आपके टैलेंट से है, ना आपके लुक से है, ना आपके दिमाग से है, ना आपके बोलने से है, ना आपके किसी भी बॉडी एक्टिविटी से। पैसे का ताल्लुक नसीब से। मैं ऐसे ऐसे फालिज ज़दा और माजूर लोगों को जानता हूं जो अरबपति हैं, पैसे की रवानगी है। तो पैसे का ताल्लुक, वो कहते हैं ना, अगर सिर्फ सियाणों को ही पैसा मिलता तो बेवकूफ़ तो भूखा मर जाता। बिल्कुल। तो ये अल्लाह की तकसीम है, ये किसी के पास भी हो सकती है। बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है अल्लाह मियाँ का, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बात, सॉरी काट रहा हूँ आपकी, खुशकिस्मत हूँ कि माशाल्लाह से बेटा मेरा आज 17 साल का है, अंडर 19 खेल रहा है। हाँ, यस। और 14 साल का मैं आया था, तो इसलिए जानबूझ के रिकॉर्ड ब्रेक भी नहीं करने दिया। ये दुनिया में रिकॉर्ड मेरे पास ही है, ये मैंने मजाक कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड ब्रेक नहीं दिया। शायान रज़ा हैं और बच्चों के लिए फ्यूचर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जितने बच्चे हैं वो पाकिस्तान के 22 करोड़ के, वो हमारे बच्चे हैं जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं दुनिया में। और मैं चाहता हूँ कि कोई प्लेयर मेरे जैसा आए ऐसा कि मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाए, और जहाँ पर ये रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान के पास ही रहे। माशाल्लाह, बेस्ट विशेस आपके बेटे को। अल्लाह ताला जहाँ आपने क्रिकेट ख़त्म की है ना, वहाँ से वो शुरू करे।
थैंक हमारी यू दुआ मच, बड़ी अच्छी विश दी बहुत आपने, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और हसन रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।